मैं आरव मल्होत्रा हूं, दिल्ली का एक क्राइम रिपोर्टर। पिछले 3 सालों से इसी शहर के एक पॉश इलाके में अकेला रह रहा हूं। हर दिन कोई ना कोई सनसनीखेज खबर ढूंढता हूं, लेकिन जो कहानी आज मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये खबर नहीं, मेरा सच है। वो रात भी एक आम रात जैसी थी। लैपटॉप खुला था, कॉफी का कप पास में रखा था और टेबल पर बिखरे हुए केस फाइल्स। मैं एक पुराने अनसुलझे मर्डर केस पर रिसर्च कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के ठीक 12 बजे। मैं चौंका, इतनी रात को कौन? दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर ना कोई डर, ना घबराहट, बिल्कुल सपाट चेहरा। हाथ में एक पुरानी काली डायरी थी। उसने बिना झिझक कहा, इसे अपने पास रख लो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। और वो बिना कोई जवाब सुने मुड़कर चला गया, अंधेरे में कहीं गायब। मैं वो डायरी लेकर अंदर आया। शुरू में तो लगा कोई सनकी होगा, लेकिन जैसे ही मैंने डायरी के पन्ने पलटना शुरू किए, मेरी रूह कांप गई। पहले पन्नों पर अजीब अजीब नोट्स थे, हर एक के साथ तारीख, समय, जगह और फिर एक नाम, एक मौत। डायरी में 5 हत्याओं की डिटेल थी। हर केस इतनी बारीकी से लिखा गया था जैसे कोई आंखों देखा हाल बता रहा हो। मौत का तरीका, घटना स्थल की जानकारी, हत्या के बाद हुई गतिविधियां। लेकिन सबसे हैरानी की बात, इन केसों का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। न पुलिस फाइल में, न किसी अखबार में, ना ही इंटरनेट पर। मेरे दिमाग में उथल पुथल मच गई। ये जानकारी किसी आम आदमी के पास नहीं हो सकती। अगली सुबह मैंने पहला केस ट्रैक करना शुरू किया। डायरी में जो पता लिखा था वहीं गया। एक पुराना फ्लैट, एक महिला की मौत हुई थी, पर उसे नेचुरल हार्ट अटैक बताया गया था। डायरी कहती थी उसे जहर दिया गया था। अब मेरा शक यकीन में बदल रहा था। मैंने डायरी के बाकी केस भी ट्रैक करना शुरू किया। हर एक केस, हर एक मौत असल में एक मर्डर थी जिसे चालाकी से नेचुरल डेथ में बदला गया था। मैं ये सब पुलिस को बताना चाहता था, लेकिन तभी एक पन्ना मेरे सामने आया। अगर तुमने ये केस खोले तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं रुका नहीं। उस दिन के बाद मेरे आसपास सब कुछ बदल गया। मेरा लैपटॉप बार बार हैंग होने लगा, घर की लाइट्स अपने आप बंद होने लगी, और हर रात कोई मेरे फ्लैट के बाहर खड़ा दिखता था। मैं जब भी बाहर जाता, कोई नहीं मिलता। एक रात डायरी का आखिरी पन्ना खोला, और जो देखा वो मेरी रूह को चीर गया। आरव मल्होत्रा 13 अगस्त 2025 रात 12:03 AM। आज वही तारीख थी और घड़ी में 11:47 हो रहे थे। मैं डायरी लेकर भागा, सीधे पुलिस स्टेशन गया, डायरी थमा दी। लेकिन अफसर हंसने लगे, इसमें तो सिर्फ खाली पन्ने हैं। मैं दंग रह गया। डायरी सच में खाली थी। क्या मैं पागल हो रहा हूं? क्या ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है? मैं थक चुका था। गहरा भ्रम या सच्चाई, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। और उसी रात ठीक 12:03 पर मैं अपनी फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गया। पुलिस ने कहा एक्सीडेंटल फॉल। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद उसी इंस्पेक्टर को वो डायरी मिलती है। इस बार उसमें छठा केस दर्ज होता है। आरव मल्होत्रा, फ्लैट 4B, आत्महत्या, केस बंद। और फिर धीरे धीरे अगला नाम उभरता है। इंस्पेक्टर विक्रम राणा।
17 अगस्त 2025 रात 11:59। नाम बदलते जाते हैं, मौतें होती जाती हैं और ब्लैक डायरी अगला शिकार खोजती रहती है। पर अगला नाम किसका होगा? क्या डायरी को कोई रोक पाएगा या ये राज और गहराता जाएगा? सच्चाई जाननी है तो देखिए अगला एपिसोड सिर्फ मून नाइट टून पर। मून नाइट टून, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।